नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, उस महंगाई के ऊपर अब विपक्ष खासकर कांग्रेस बहुत ही जागरूक और बहुत ही बड़े बड़े बयान दे रही है। हम जनता को ना पेगासिस पे अपने साथ कर पाए, ना किसान आंदोलन में शाहीन बाग और जितने भी मुद्दे हुए, राफेल हमने चिल्लाया, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं पाया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी सर्च कर लें। 2014 को ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो हमने जो सर्च किया दोस्तों, तो सर्च करने पे देखिए हमने देखा कि 2014 का, ये 7 साल पहले का वीडियो है एबीपी न्यूज़ का। इसको जब हमने प्ले किया मैंने, तो सुनिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है। बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है, यानी कि जो 13वां सिलेंडर है, वो आपको 1000 रुपए के आसपास मिलता है। यानी कि जो 13वां सिलेंडर है वो आपको 1000 रुपए के आसपास मिलता है। नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर है दोस्तों, वो 1000 का बोला जा रहा है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मैं अब कहीं से कागज़ ला के डाटा दिखाऊँ और ये सब बोलूँ तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन की बात होती है। अब ये तो आप सिंपल जाइए, मेरी तरह सर्च कीजिए और आप देख लीजिए। इन लोगों का रोना, सच में इनका गम अगर न होता तो ये बवाल न होता। 1 2 3 4 तेरा गम अगर न होता, जितेंद्र सिंह का शर्म फोपना से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, जो बोले सोनिया सचिव, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तेरा गम अगर न होता, हो तेरा गम अगर न होता तो शराब में न पीता। ये बवाल का कारण ही है, इन लोगों के पास कुछ हाथ में नहीं है। मुद्दों की कमी, मुद्दों का खोखलापन। तो समझिए, बक्कल तारा जा सकता है गवर्नमेंट का, अधिकारियों का, लेकिन लठ नहीं मारा जा सकता। ये है विरोध का तरीका, विरोध तंत्र। कल तक जिनको घर नहीं मिला हुआ था, गैस सिलेंडर नहीं मिला हुआ था, या उनको सिलेंडर मिला हुआ है, घर बना पा रहे हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं महंगाई की मार की वजह से या पेंडेमिक की वजह से, या जो भी रीज़न रहा। मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल का भी। देखिए दोस्तों, बोला जाता है पेट्रोल का, क्योंकि ये लोगों की जो आदत है ना, पेगासिस पे पहुँचेंगे, किसान आंदोलन पर पहुँचेंगे, फिर राफेल चलाने लगेंगे, फिर घूम के फिर उसके बाद महंगाई पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर नोटबंदी, जीएसटी, ये जो चीज़ें हैं ना। एक बात तो दोस्तों आपने भी नोट की होगी कि कहा जाता है कि किसी झूठ को बार बार 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। लेकिन यहाँ कुछ विडंबना ऐसी है, जितना ये लोग चिल्लाते हैं, जितना ये ज़्यादा जोर लगाते हैं किसी बात को साबित करने में, वो उतनी ही ज़्यादा झूठ दिखाई देती है। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये हर कोई महसूस कर रहा है। मेरे अकेले से तो ये सरकार बनी नहीं है दोस्तों। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अब दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो चीज़ें, जो लफबाजी, अब ऐसे लोगों को देख लीजिए, थोड़ा बोलना आता है तो देखिए क्या फाइटर जेट खरीदने वाली है, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उससे पहले ही डसॉल्ट एविएशन को पता चल गया कि भारत को किस तरह के फाइटर जेट चाहिए। और एक सुशेन गुप्ता नाम का आदमी है जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पकड़ा गया था। उसकी कंपनी ने भी कुछ सौदेबाजी की है। फिर क्या था, भारत होता तो पत्रकार को पीट दिया जाता, गिरफ्तार हो जाता, जेल भेज दिया जाता। अब इन लोगों की कमाई दोस्तों ये बोलने की वजह से ही है। अगर ये चीज़ ना बोलें, इस तरीके से ना बोलें, इस तरीके से प्रोपेगेंडा ना चलाएं, तो इन बेचारों की दाल रोटी नहीं चलेगी। ये उज्ज्वला की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इसको दिक्कत ये होगी कि भैया इनके बारे में आवाज़ उठाना तो जितना आसान है, इस दायरे में रहना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा गरीबों के वहाँ पे अक्सर लोग चले जाते हैं, जैसे इनको देखिए महानुभाव को। गरीबों के यहाँ जाकर गरीबी को महसूस करना जितना आसान है, गरीबी झेलना उतना आसान नहीं है। ये इन लोगों को समझ में आती है। हम बोलना आए किसी को तो, और या किसी को ना बोलना आए तो, लगे हुए सब हैं सब दोस्तों। देखिए, नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से। बनारस अपने विश्व प्रसिद्ध
बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है और बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकर आज सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो हम भी कॉमन मैन के नाते एक जब चीज़ें देखी जा रही हैं कि भाई किसी को काम करने से रोकना, किसी को टांग अड़ाना, कभी शाहीन बाग के मुद्दे पर लोगों को उकसाना, कभी किसी चीज़ पे उकसाना, कभी किसान आंदोलन पे उकसाना, कभी जीएसटी, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को लेके आते हैं और कहीं भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर राफेल चिल्लाते हैं। तो अब मैंने वीडियो जो दिखाई दोस्तों, उससे आपको सिलेंडर का ज्ञात हो गया होगा प्राइस का, कि जो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन है वो वही थी, चाहे लूट थी, चाहे अब डेवलपमेंट है, चाहे अब पेंडेमिक की मार है। देखिए, इन लोगों की स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। स्ट्रेटजी जो है, ये बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब पेट्रोल की प्राइस देख लीजिए, मोदी युग में 2016 का प्राइस मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं आप, 64-65 जो भी है आसपास, और अब युग मोदी का ही था 2016 और 2020-21 जो भी है। तो 16, 17, 18 में आप देखेंगे और आप 20 में देख रहे हैं, तो रेट मोदी युग में ही चेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा, नहीं तो ये प्राइस तो उस टाइम भी शॉक किए जा सकते थे। अब तालिबान के मुद्दे के ऊपर देखिए, नसरुद्दीन साहब का बयान आया। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। नसीर साहब का, इन महान लोगों का अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, अपने धर्म के प्रति कितनी वफादारी और कितनी चिंता है, ये कभी आपको बात करते हुए दिखाई देते हैं? पेट्रोल, डीजल, महंगाई, तो सोचने वाली बात है दोस्तों, किस तरीके से चीज़ों को डाइवर्ट किया जाता है, कैसे कैसे चीज़ों को घुमाया जाता है। इनको डर लग रहा था आज, अब डरने वाला आदमी तो स्वाभाविक है, डरने वाले आदमी को तो तालिबान में अपने आप को सुरक्षित नज़र नहीं आएगा, जो आदमी डर रहा था। तो इन चीज़ों को देखने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। इसमें आप बायस होके आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आपके सामने सब जग जाहिर है, सारी चीज़ें आपके सामने ओपन है। तो यही चीज़ मैं दिखाने के लिए मैंने कहा कि सर्च कर लिए जाए, चीज़ें अवेलेबल हैं। 2014 से डाटा क्रांति भी इसी युग में आई है, मोदी युग में, तो बड़ा ही आसान है, आपको पढ़ने से ज़्यादा देखने को, सुनने को भी मिल जाता है ऑनलाइन। तो आप क्या रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हम बात करते हैं करंट मुद्दे में दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे दोस्तों। धन्यवाद।